अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद इकबाल राशिद और आप देख रहे हैं आहंग टीवी। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है फरामोशी। हमारी कौम में भूलने का मर्ज आम हो गया है। खाया पिया भी याद नहीं रहता। दौरान सफ़र ऐनक, अखबारात, छोटी मोटी अशिया और टिकटें भूल जाना आम है। हमारे ख्याल में तो पूरी कौम इल्ला माशाअल्लाह अपने पैदा करने वाले को भूल चुकी है। अगर हमने खुदा को ना बुलाया होता तो हमें कदम कदम पर मसनूई खुदाओं से पाला न पड़ता और हर हुक्मरान अपने लिए खुदाई अख्तियारात का तलबगार न होता। यह खुदा को भूल जाने ही का नतीजा है कि उसके नाम लेवा हर रोज एक दूसरे के खून से गुस्ल फरमाते हैं। अगर हमें खुदा याद होता तो झूठी अना की तस्कीन के लिए दूसरों के गले न काटते और घर और नामूस न उजाड़ते। यह खुदा फरामोशी का करिश्मा है कि सिर्फ अपनी तोंद बढ़ाने के लिए पूरे मुल्क को यरगमाल और मकरूज बनाया हुआ है। जैसे हमारे हालात हैं और जैसा हमारा जीने का ढंग है, किसी मुसलमान सोसाइटी का ये ढंग और ये रंग नहीं होता। कलमा गो लोगों के ये लक्षण नहीं होते। नजरियाती ममलिकत का ऐसा इमेज नहीं होता। किसी मुहज़्ज़ब हुकूमत का ये चलन नहीं होता और किसी इंसानी बस्ती का ये हाल नहीं होता। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरानों को भी भूल जाने का मर्ज लाहक है। उन्हें इक्तदार में आने के बाद ये याद ही नहीं रहता कि उन्होंने कभी इस मसनद से उतरना भी है और दोबारा अवाम को मुंह दिखाना भी है। हुक्मरानों को अपने हलफ की इबारत भी याद नहीं रहती, वरना खुदा से सरकशी, अवाम से धोखा और अपने मनसब से नाइंसाफी न करते। उन्हें अपने वादे भी याद नहीं रहते जिनके हसीन जालों में अवाम को फंसाया था। उन्हें अपने हाथ से लिखा हुआ मंशूर भी याद नहीं रहता जिसमें जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए होते हैं। उन्हें वो अपनी तकरीरें भी भूल जाती हैं जो गला फाड़ फाड़ कर लोगों की नींदें बर्बाद करने का बाइस बनती हैं। उन्हें वो कस्में भूल जाती हैं जो वो हजारों लोगों के सामने खाते हैं। और लुत्फ की बात यह है कि यही भूल जाने का मर्ज वोटर को भी लाहक है, वरना वो कई बार एक ही कुएं में न गिरता। वोटर भी भूल जाता है कि यह सियासतदान वही बहरूपिया है जिसने गुज़श्ता से पैवस्ता इलेक्शन में सोशलिज्म का ढोंग रचाया था। पिछले इलेक्शन में इस पे जमहूरियत का लेप चढ़ा था और हालिया इलेक्शन में इसे इस्लाम का टांका लगा हुआ था और यकीनन अगली दफा उसने नया चोला पहना हुआ होगा। इसे भूल जाने के मर्ज ने आम आदमी से खैर और शर की तमीज छीन ली है, वरना इसे राहबर और राहजन का हुलिया याद होना चाहिए। हमारे सियासतदान आधा मुल्क खा गए लेकिन हमें याद नहीं रहा। लीडर बैंकों के बैंक निगल गए लेकिन कसम ले लीजिए उन्हें एक पाई भी याद रही हो। यहां का सनअतकार 80% टैक्स खा जाता है और उसे भी याद नहीं रहता। हमारे सरकारी अहलकार गोदामों के गोदाम चाट गए लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं। मुल्क का जागीरदार मुजारों के तमाम हुकूक हड़प किए बैठा है, वो भी भोलपन के सहारे जिंदा है। लेकिन इस सारे मामले में कि लोगों को वाकई भूल जाने का मर्ज लाहक है, मगर कुछ चीजें उन्हें ख्वाबों में भी याद रहती हैं और भूलने के मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद इतनी याददाश्त एक मोजा से कम नहीं। वो ये कि हमारे हुक्मरानों को अपने आकाओं की ताबेदारी का सबक कभी नहीं भूलता। सनअतकारों को सरकारी रेवेन्यू चुराने का फन नहीं भूलता। अफसरों को हर हुकूमत की खुशामद और मुतवक्के हुक्मरानों से अंदर खाने न्याजमंदाना ताल्लुकात बनाने का तरीका नहीं भूलता। और आम आदमी को खुदा भूले तो भूले मगर अपना सती मफाद नहीं भूलता। नाजरीन, इस गए गुजरे दौर में
शोर और हंगामों के बावजूद इतना हाफजा भी बहुत बड़ी गनीमत है, वरना इससे पहले हमारे बुजुर्ग बेचारे तो अपना सब कुछ भुला बैठे थे। दूसरों को भूखा देखकर उन्हें अपनी भूख प्यास भूल जाती थी। दूसरों के दुख बांटने में अपना दर्द भूल जाते थे। वो तो आखिरत की याद में अपनी दुनिया भी भुला बैठे। नाजरीन, एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए आहंग टीवी। अल्लाह हाफिज।